दोस्तों, आखिर यहूदी मस्जिद अल अक्सा को तोड़ना क्यों चाहते हैं? सबसे पहले आपको बता दूं कि ये गोल्डन गुंबद वाली असल मस्जिद अक्सा नहीं है और ये गोल्डन मस्जिद जो है ना यहूदियों की तरफ से फैलाई गई है, एक साजिश है। बल्कि असल मस्जिद तो ये है हमारी असल मस्जिद अल अक्सा। और ये गोल्डन गुंबद वाली मस्जिद द मोस्क ऑफ द रॉक है और इसी की आड़ में यहूदी मस्जिद अल अक्सा को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं और वो मस्जिद अक्सा को तोड़कर अपनी इबादत गाह हक़ सुलेमानी की तामीर करना चाहते हैं। दरअसल हक़ सुलेमानी वो बिल्डिंग है जो हज़ारों साल पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाई थी। दरअसल यहूदियों का मानना है कि मस्जिद अल अक्सा हक़ सुलेमानी की जगह पर बनी हुई है और उनका मानना है कि हक़ सुलेमानी जब तामीर हो जाएगी तो उनका मसीहा यानी कि दज्जाल आएगा जो पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें फितना दज्जाल से महफूज रखे और हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पर अपना ख़ास करम और फजल नाजिल फरमाए। हमारे फ़लस्तीनी भाई बहुत तकलीफ़ और बहुत दुख में हैं। अल्लाह ताला उन सब की मदद फरमाए, आमीन। एक मुक़द्दस शहर जिसे बैतुल मुक़द्दस और यरूशलेम के नाम से जाना जाता है। इस शहर को दुनिया के सबसे पुराने शहर के नाम से भी जाना जाता है। इस दुनिया की तारीख़ में अभी तक सबसे ज़्यादा इंसानों की जानें इसी शहर की वजह से ली गई हैं और ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि जिस जंगें सबसे ज़्यादा इस शहर को हासिल करने के लिए लड़ी गई हैं, शायद ही हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा जंगें किसी और शहर के लिए लड़ी गई हों। दोस्तों, इस शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस शहर का ज़र्रा ज़र्रा मुक़द्दस है और बेशक इस शहर का ज़र्रा ज़र्रा मुक़द्दस है। दोस्तों, आपको मैं बताती चलूँ कि ये दुनिया का अकलौता ऐसा शहर है जिसको तीनों ही मज़हबों यानी कि यहूदियों को और ईसाइयों के साथ मुसलमानों में भी सबसे ज़्यादा मुक़द्दस माना जाता है। यहूदी मज़हब के मुताबिक हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। साथ ही साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यानी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की तैयारी भी इसी शहर से की थी। इतना ही नहीं दोस्तों, इसी शहर में वो दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी मज़हब में सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है और ये वही दीवार है जिसको वेस्टर्न वॉल के नाम से जानते हैं और ये दीवार गिरिया के नाम से भी जानी जाती है। आपको बताते चलें कि ये दीवार उसी हक़ सुलेमानी का बचा हुआ बाकी का हिस्सा है जिसको हज़ारों साल पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से बनवाया गया था। दोस्तों, वहीं ईसाइयों का मानना है कि इस शहर में यानी कि ये जो हमारा मुक़द्दस शहर है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह भी मौजूद है। बल्कि यही वो शहर था जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था। और अगर बात करें मुसलमानों की तो इस शहर में वो मस्जिद अल अक्सा भी मौजूद है जिसको इस्लाम में तीसरी सबसे पाकीज़ा जगह माना जाता है। यानी मक्का और मदीना के बाद मुसलमान सबसे ज़्यादा अहमियत अगर किसी जगह को देते हैं तो यही वो जगह है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए ये शहर किबला अव्वल भी है क्योंकि काबा से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज का सफ़र उन्होंने किया था तो यही वो शहर था जहाँ अल अक्सा के अंदर पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी नबियों की इमामत की थी। इसके अलावा हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे बहुत बड़े बड़े अजीम पैगंबरों की कब्रें भी इसी शहर में मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों इसी वजह से इस शहर को जो है ना बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल है और बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है ये शहर। और इस शहर को हासिल करने के लिए यहूदियों और मुसलमानों के लिए इस के दरमियान इससे पहले भी बहुत सी जंगें हो चुकी हैं। दो बहुत अजीम जंगें तो आप सबको याद ही होंगी जो कि इस शहर को हासिल करने के लिए लड़ी गई थी। और अब ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी बहुत बड़ी जंग जो है ना ये जो छिड़ रही है फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान, तो यही वो तीसरी जंग अजीम है जो कि मतलब इस मस्जिद अक्सा को हासिल करने के लिए लड़ी जा रही हैं। तो हमारे बहुत प्यारे और मासूम से बहन भाई जो कि हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं वो इस जो है ना ये सज़ा अकेले ही भुगत रहे हैं। सज़ा नहीं बल्कि ये तो उनके लिए जज़ा होनी समझी जानी चाहिए। ये तो उनके लिए बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है कि वो जो है ना इस मुक़द्दस शहर हमारे खूबसूरत शहर की वजह से शहीद हो रहे हैं। उनका दर्जा बेशक बहुत ऊंचा मकाम है और लेकिन हम सबको भी उनका साथ देना चाहिए। ये शहर सिर्फ उनका ही नहीं हम सब का है। मुसलमान तो हम सब भी हैं ना। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर में बहुत साल हुकूमत की। बहुत साल तक उन्होंने यहाँ पर लोगों को इस्लाम की दावत दी और यहाँ पर जो है ना बहुत सारे मतलब कुर्बानियाँ भी दी हमारे नबियों ने। तो हमारा हक बनता है कि हम भी इस शहर के लिए जंगें लड़ें और उन सब हमारे ये जो फ़लस्तीनी भाई हैं उनका साथ दें।
اور ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہوں، لیکن ہماری طرف سے کوئی ان کا ساتھ نہیں دیا جا رہا، نہ ان کا کوئی احساس کیا جا رہا ہے۔ بس صرف اتنا کیا جا رہا ہے کہ بیٹھ کر آرام سے سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، نیوز دیکھی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ گھر بیٹھ کے تھوڑے بہت دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی قدم نہیں بڑھا رہا، کوئی بھی اٹھ نہیں رہا، کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا، ان کے دکھ سکھ میں جا کر ان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ ہم عورتیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، ہم عورتیں تو گھر میں بے بس اور مجبوروں کی طرح بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن آپ لوگ مرد، آپ لوگوں کا حق بنتا ہے آپ اس دکھ سکھ میں ان کے برابر کے شریک بنیں اور جا کر ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہوں اور ان سے یہ وہ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اس پریشانی کا، اور آپ سب کے ساتھ ہی انشاءاللہ یا ہم شہید ہوں گے یا ہم اگر بچیں گے تو اس شہر کو فتح کر کے ہی بچیں گے۔ تو یہ جو یہودی ہیں وہ تو اس مسجد الاقصی کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہتے ہیں اور اس کو جو ہے نا اس شہر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ اپنی حق سلیمانی جو ہے نا تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ہماری یہ حق سلیمانی یہاں پر تعمیر ہوگی مسجد اقصی والی جگہ پر، تو ہمارا مسیحا ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا مسیحا کفار دجال آئے گا اور جو ہے نا اس شہر پر حکومت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچائے، ہم سب کو بچائے، آمین۔ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے یہ جو فلسطینی بھائی ہیں ان پہ جو بھی ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، یہ توڑے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دکھوں کے پہاڑوں سے ان کو محفوظ رکھے، ان کی جانیں محفوظ رکھے، ان کو سلامت رکھے، اور ان بیماری پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے رکھے، ان پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ آپ سب لوگ جو ہے نا آمین بولتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو ذرا سے بھی پسند آئی ہے، میری یہ محنت جو میں نے محنت کی اور محنت سے یہ ویڈیو بنائی، تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، آپ لوگ میرا جو ہے نا یہ محنت اور کاوش کو آپ لوگ پسند کریں گے، اور جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میرا چینل پیاری نور کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے، اور پلیز ایک کمنٹ بھی کر دیجیے تاکہ مجھے حوصلہ افزائی ملے۔ آپ لوگوں کے کمنٹ ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور اچھا سا کمنٹ کر دیتے ہیں۔ تو برائے مہربانی میرے چینل کو اپنی بہن کا چینل سمجھ کے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں، اور جو ہے نا اس بات کا مجھے جو ہے نا یقین دلا دیں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہے اور نیکسٹ ٹائم آپ میری ایسی ہی ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے۔ تو انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی بہت پیاری سی ویڈیوز بنا کر تشریف لایا کروں گی۔ تھینک یو سو مچ میرے ساتھ رہنے کے لیے، میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔